यूट्यूब में मिल जाएगी। चलिए, तो समितियों के बारे में चर्चा हो चुकी थी, है ना, जिसमें बलवंत राय मेहता समिति से लेके गॉडगिल समिति तक हम लोगों ने देखा था कि क्या क्या प्रयास किए गए थे, है ना, किसके लिए, पंचायती राज के लिए। और कई ऐसी समितियां भी बनी थी जो केवल पंचायती राज की एकरूपता के लिए या पंचायती राज को सुदृढ़ बनाने के लिए, उसके लिए नहीं थी, है ना, वो बनी किसी दूसरे के लिए थी, मुद्दे के लिए। और उसके अंतर्गत जो मुद्दा निकला वो किसका था, वो था पंचायती राज का, है ना। जैसे कौन सी समिति की बात कर रहा हूं, जो सबसे पहले समिति बनी थी, सबसे पहली समिति कौन सी बनी थी जी, बलवंत राय मेहता समिति, है ना। तो बलवंत राय मेहता समिति बनी दूसरे चीज के लिए थी, समीक्षा के लिए, और उसमें जो मुद्दा निकल के सामने आया वो था पंचायती राज का, है ना। चलिए, तो उसके बाद फिर एक बार सीक्वेंस बता दीजिए, सीक्वेंस, क्रम, समितियों का क्रम बस, क्योंकि टेस्ट में तो पूछ ही चुका हूं, और क्रम बस बता दीजिए। बलवंत राय के बाद उनके पुत्र अशोक मेहता समिति, फिर तीसरा जीवी के राव समिति, फिर लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, गुड। उसके बाद सुंगल समिति, संवैधानिक जो सलाहकार समिति थी उसकी, और उसके बाद लास्ट क्या था, गॉडगिल समिति थी। ठीक, किसके द्वारा था, विषय क्या था, कब गठित हुआ, परिणाम क्या रहा, ये सब चीजें हम लोगों ने डिटेल में देखा था। और आपको एक होमवर्क बोला था, लिखिए, होमवर्क एक बोला था आप लोग को करने, किए थे जी, क्या होमवर्क बोला था, टेबल बनाने, हाँ, टेबल बनाए। ठीक, कई लोग भेजते हैं भाई बकायदा नोट्स, है ना, सबके नोट्स देखता हूं मैं, है ना, ऐसा नहीं कि कई लोग पढ़ रहे, मेरे को पता है कौन भेजता है कौन नहीं भेजता, वो भी है ना। तो बहुत लोग नोट्स भेजते हैं अपने, बकायदा रोज भेजते हैं, और जो भी पढ़ेंगे उसको रात को लिख के 10:30 बजे 11 बजे भेजते ही हैं। तो आपको भी उसी ईमानदारी से अपना नोट्स मेंटेन करते चलना है, जो पहली बार पढ़ रहे हैं खासकर उनके लिए, और जो पढ़ चुके हैं इस टॉपिक को पहले भी, तो अगर उनको कुछ नई जानकारी मिल रही है इस रिवीजन जिनका जो हो रहा है, तो उसमें अपने नोट्स में ऐड करिएगा। बाकी जो नया पढ़ रहे हैं, पूरी तरह जो नया है जिनके लिए, वो ईमानदारी से अपना नोट्स मेंटेन करते चले। ठीक, ये ऐड कर लेते हैं। तो पंचायती राज व्यवस्था में हम लोगों ने इतिहास देखा था, इतिहास के बाद फिर दूसरा टॉपिक देखा था समितियां, समितियों के बाद आते हैं हम लोग, अब समितियां जो गठित हुई थी गॉडगिल तक, गॉडगिल के बाद और कोई समिति बनी थी क्या, और बड़ी बड़ी समितियां, जैसे 20-21 समितियां थी, लेकिन गॉडगिल के बाद कोई और अच्छी बड़ी समिति हमको देखने को नहीं मिलती है। ये गॉडगिल समिति कब बनी थी, लास्ट डेट बस बताइए, गॉडगिल समिति का डेट 88 में, 1988 में बना। ठीक, और उसके बाद से एक चीज ने जोर पकड़ लिया, जितनी भी समितियां हम लोग देखे हैं उसमें एक समिति, सभी समितियों जो लास्ट की थी उसमें एक मुद्दा उभर के सामने आया था कि पंचायती राज को क्या दिया जाए, क्या दिया जाए, संवैधानिक दर्जा दिया जाए, है ना। लास्ट में हम लोग देखते हैं, पहले दूसरे की बात नहीं कर रहे, आखिरी की जितनी भी समितियां थी, है ना, खासकर दूसरी समिति से, तो वहां पे क्या बोला गया था, संवैधानिक दर्जा देने की बात की गई थी। तो पंचायतों को तब तक सशक्त नहीं बनाया जा सकता जब तक संवैधानिक मान्यता नहीं मिले। अब इसके बाद से 88 के बाद से, 88 गॉडगिल समिति, है ना, 88 के बाद से जो सरकारें थी, यानी सरकार मतलब जो मुख्य बैठे थे कहां, प्रधानमंत्री के पद पे, तो उन प्रधानमंत्रियों ने क्या किया अपने अपने कार्यकाल में, कि मेरे कार्यकाल में ये पंचायती राज क्या बन जाए, कानून बन जाए, अधिनियम बन जाए। ठीक है, तो बाद में बना है, देखेंगे उसको। तो जितने भी मुख्यमंत्री थे सभी ने क्या किया, प्रयास किया कि मेरे कार्यकाल में, यानी अपने कार्यकाल में, वो क्या करवा सके, पंचायती राज जो है वो पूरे देश में लागू करवा सके, कानून बनाने के तहत, मतलब कानून बना के, अधिनियम बना के। क्लियर है। तो 88 के बाद देखते हैं नेक्स्ट ईयर कौन सा आएगा, 1989 आएगा। और 89 में आपको पता है किसकी सरकार थी, काकर सरकार जी 89 में सबसे पहले तो हेडिंग लिखिए, क्या हेडिंग रहेगा, पंचायतों को संवैधानिक
पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने का प्रयास, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने का प्रयास। अब ये प्रयास किनके द्वारा किया गया था? तो उन प्रधानमंत्रियों द्वारा किया गया था जो केंद्र में बैठे थे। ठीक, ध्यान से समझिएगा भाई इसको, है ना। इसमें जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो रहेगा आपका प्रधानमंत्री जी का नाम, पहला। दूसरा, वो प्रयास जो प्रधानमंत्री जी ने कब किया था, जो भी तत्कालीन प्रधानमंत्री थे। और तीसरा, उनका प्रयास कैसा था और वो सफल रहा कि असफल रहा, उस चीज को हम लोग यहां पे देखेंगे। तीन चीज याद रखनी है प्रयास में। पहला, डेट याद रखना है कब किया गया। दूसरा, किसके द्वारा किया गया, और उसका परिणाम क्या रहा। ठीक, चलिए तो हेडिंग लिख लिया सब लोग, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने का प्रयास। चलिए, अब ये जो पहला प्रयास हुआ था, ठीक, जो पहला प्रयास हुआ था वो हुआ था गॉडगिल समिति जो बनी थी उसके नेक्स्ट ईयर बोले तो 1989 में। तो फर्स्ट लिखिए, प्रथम प्रयास कब किया गया प्रथम प्रयास? तो 1989। किसके द्वारा किया गया? तो 89 में किसकी सरकार थी? तो राजीव गांधी जी की सरकार, राजीव गांधी। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, क्या प्रयास किया गया था? तो जैसा कि पहले भी पढ़ चुके हम लोग, है ना, डिस्कस कर चुके हैं बहुत बार। क्या प्रयास किया गया था राजीव गांधी जी द्वारा? हाँ, संवैधानिक दर्जा देने के लिए तो प्रयास किया गया है, लेकिन कैसे किया गया था, किस माध्यम से किया गया था? विधेयक के माध्यम से। गुड। हाँ, 64वां संविधान संशोधन। अब देखो, अब कई लोग के मन में आ रहा होगा, जो नए हैं उनके लिए बता रहा हूं, 64वां 64 संविधान संशोधन, ये एकदम बड़ा बड़ा वर्ड लग रहा है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। नए लोग तो, पुराने लोग तो जान रहे हैं, नए लोग के लिए बता रहा हूं। अब यहां पे क्या उत्तर आया कि राजीव गांधी जी ने प्रयास कैसे किया? तो 64वां 64th संविधान संशोधन विधेयक ला। अब इसको समझिए, 64 संविधान कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मतलब उसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, संशोधन कर रहे हैं। और उसके बाद क्या वर्ड लिखा? विधेयक वर्ड लिखा। ठीक है, क्या वर्ड लिखा? विधेयक। एक होता है विधेयक, दूसरा होता है अधिनियम, है ना। एक होता है विधेयक और दूसरा होता है अधिनियम। अब हमको पता है कि कानून बनाने के या किसी लॉ मेकिंग प्रोसेस है वो कितने चरणों में होता है? मुख्य रूप से 3 चरणों में, है ना। कहा हमारा पूरे देश के लिए कानून बनता है? संसद में। संसद के 2 हाउस होते हैं, अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ऊपरी सदन और निचला सदन। और ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट क्या कहलाता है? अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट क्या कहलाता है? राज्यसभा कहलाता है। गुड। और लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट क्या कहलाता है? निचला सदन, लोकसभा कहलाता है। ठीक है, अब कोई भी विधेयक होगा, अब देखो, अब जैसे कि मान लो मैं प्रधानमंत्री हूं, मेरी सरकार है, एक नया कानून बनाना है, तो जब मैं उस कानून को पेश, कानून अभी नहीं बोलेंगे उसको, अभी क्या बोलेंगे? विधेयक कहा जाता है। जो ड्राफ्ट ऐसे बना के रेडी करते हैं ना, सबको बताएंगे कि देखो ये मसौदा है, ये हम क्या बनाना चाह रहे हैं, कानून बनाना चाह रहे हैं। बनाना अभी चाह रहे हैं मतलब प्रोसेस चलेगा, वो बना नहीं है। तो वो अधिनियम बनने से पहले वो क्या कहलाता है? वो विधेयक कहलाता है, उसे बिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे बिल कहा जाता है। और जब वो पास हो जाता है, लोकसभा, राज्यसभा और बाद में राष्ट्रपति क्या करते हैं? उस पर हस्ताक्षर करते हैं। उसके बाद क्या बनता है वो? उसके बाद बन जाता है अधिनियम, जिसे क्या कहा जाता है इंग्लिश में? एक्ट कहा जाता है। क्लियर है? एक मिनट में ऐड कर लेता हूं। हाँ, तो बिल कब कहलाएगा? जब वो प्रोसेस चल रहा है एक्ट बनने का। एक्ट
और जब वो बिल में साइन कर देते हैं, बिल में साइन कर देते हैं, विधेयक में हस्ताक्षर हो जाता है, कौन? राष्ट्रपति। फिर वो क्या बनता है? एक्ट बनता है, अधिनियम बनता है। ठीक है, ये नए लोग के लिए बता रहा हूं, पुराने तो पुराने चावल हैं, सब जान रहे हैं, है ना। अब ये विधेयक हमको समझ में आ गया। अब ये संविधान संशोधन क्या हो रहा है, नाम से ही समझ में आ रहा है। अब भाई समय के साथ चीजें चेंज होती है ना। पहले जो था अलग था जमाना, अभी मॉडर्न हो चुका है, समय के साथ परिवर्तन होता ही है। तो समय, जो उस समय संविधान बना था, उस समय के लोगों की मेंटेलिटी और जो दूरदृष्टि थी हमारे प्रमुख महापुरुषों की, उनके तहत वो संविधान बना था। लेकिन समय के साथ थोड़े बहुत चेंजेस होते रहते हैं। तो जब चेंज होते हैं संविधान में, तो चेंजेस को क्या कहा जाता है? संशोधन कहा जाता है। और वो किसमें हो रहा है? संविधान में हो रहा है, अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में हो रहा है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहा जाता है, संविधान संशोधन कहा जाता है। ठीक, और ये 64 नाम से ही समझ में आ रहा है ना। ये कितने नंबर का संविधान संशोधन था? तो 64, 64 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाया गया था। ठीक है, अब इसको संविधान संशोधन विधेयक क्यों बोल रहे, समझ में आया? क्योंकि हम पहले पंचायती राज व्यवस्था संविधान में लागू किए थे क्या? नहीं किए थे, नहीं किए थे, इसलिए तो चल रहा है ना ये प्रोसेस, है ना। तो अब चेंज होना चाहिए, है ना। और ये चेंज करने का प्रयास जो किया गया था वो कितने नंबर का था? वो था 64 नंबर का। इसलिए क्या कहा गया? 64वां संविधान संशोधन विधेयक, 64 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1989, ये पूरा नाम है। कोई भी देखिए भाई, कोई भी बिल या एक्ट होता है ना, उसके बाद उसका डेट रहता है लास्ट में, तो डेट को भी मेंशन करना जरूरी है। 64 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1989 कब लाया गया? किनके द्वारा लाया गया? तो राजीव गांधी जी के द्वारा। ठीक, जुलाई में लाया गया था, जुलाई माह में। क्लियर है? नए लोग के लिए, नए लोग जो हैं उनको थोड़ा बहुत आया समझ में कि क्या है ये? ठीक, चलिए, तो ये हो गया, ये समझ में आ गया हमको। नेक्स्ट पॉइंट, अब देखिए, कोई भी कानून जब बनाया जाता है तो मुख्य रूप से 3 चरण होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अब मेरा प्रश्न यह है सभी से कि ऐसा जरूरी है क्या कि लोकसभा में ही कोई कानून को रखा जाए पहले, फिर राज्यसभा, फिर राष्ट्रपति? क्योंकि हम लोग बोले ना, लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट क्या है? लोकसभा है, और अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट क्या है? राज्यसभा है, और उसके ऊपर कौन है? तो राष्ट्रपति जी हैं, है ना। तो लोअर से फिर अपर, अपर से फिर राष्ट्रपति, ऐसा जाता है कि पहले राज्यसभा में भी रख सकते हैं, फिर लोकसभा जाता है, फिर राष्ट्रपति भी, ऐसा भी हो सकता है। बताइए। क्या बोल रहे हैं? फर्स्ट स्टार्ट कर सकते हैं किसमें? दोनों में से किसी में भी रख सकते हैं, वेरी गुड, ठीक है। दोनों में से किसी में ना, अब दोनों में से किसी एक में है तो सर कहा 25 पढ़ सीधा राष्ट्रपति साइन करा दे क्या? नहीं ना, दोनों में से किसी एक में भी, मतलब राज्यसभा में कुछ विषयों को रखा जा सकता है। देखो सभी के लिए नहीं है, कुछ विषयों को लोकसभा में और कुछ विषयों को राज्यसभा में ही रखा जाता है सबसे पहला, ऐसा है। बाकी आप चाहे तो राज्यसभा से शुरुआत कर सकते हैं या लोकसभा से शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन मुख्य बात यह है कि दोनों में ही क्या होना चाहिए? पास होना चाहिए उस विधेयक को, तभी क्या बनेगा? वो अधिनियम बनेगा। ठीक, चलिए, तो ये एक बात हुई। अब ये जो रखा गया था 64वां संविधान संशोधन विधेयक, वो कहां रखा गया था सबसे पहले? वो सबसे पहले लिखा रखा गया था लोकसभा। ठीक है, सरकार है। देखो लोकसभा को हम लोग भले लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट कह देते हैं बोलचाल में, लेकिन लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट यानी कि जो निचला सदन है वही सबसे इंपॉर्टेंट है ना। भले निचला सदन है लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सदन की बात करें, वो दोनों में, अपर हाउस और लोअर हाउस में, तो लोकसभा ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों है वो आपको पता है? चलिए, तो लोकसभा जो है उसमें सबसे पहले रखा गया, और यहां से क्या हो गया? वो ये विधेयक पारित हो गया। पारित मतलब सभी ने अपनी सहमति दे दिया, है ना, बहुमत मिल गया इसको। ठीक है, जितने भी सदस्य थे उसमें आधे से अधिक लोगों ने क्या कर दिया? पास कर दिया, यानी पारित हुआ लोकसभा से। लेकिन राज्यसभा से हुआ क्या? नहीं हुआ था। राज्यसभा के सदस्यों ने क्या कह के मना कर दिया इसे?
डिस्कस किए हैं पहले, याद करिए, शायद लिखवाया भी था मैं। पारित नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उस समय जो विपक्षी दल थे, है ना, वो वहां पे थे राज्यसभा में, उन्होंने ये कहते हुए नकार दिया, बहुमत उनको मिल गया कि ये जो पंचायती राज व्यवस्था है ना, जो कांग्रेस की सरकार यानी कि राजीव गांधी जी की सरकार ला रही है, तो उसमें पंचायत मतलब जो लोकल बॉडीज उनको ज्यादा क्या रहना चाहिए, उनको पावरफुल रहना चाहिए। लेकिन आप जिस विधेयक की बात कर रहे हैं, ये जो विधेयक था, उसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई थी, तो सबको दिया जाता है कॉपी, जितने भी सांसद रहते हैं सब पढ़ते हैं उसको, एनालाइज करते हैं, उसके बाद फिर, है ना, क्या करते हैं, अपनी सहमति देते हैं। तब यहाँ पे क्या बोला गया राज्यसभा के सांसदों द्वारा कि इसमें जो पंचायती राज है वो क्या होना चाहिए, उनको ज्यादा पावर होनी चाहिए, जो लोकल बॉडीज है। लेकिन यहाँ पे जो सेंट्रल लेवल की जो गवर्नमेंट थी, उसको क्या किया गया था, उसको ज्यादा पावर दे दिया गया था। मतलब यहाँ पे दर्शाया जा रहा था कि जो कांग्रेस की सरकार थी उस समय, राजीव गांधी की, जो केंद्र में पावर उनके पास ज्यादा है, तो लोकल बॉडीज के पास पावर नहीं, इसीलिए राज्यसभा के सांसदों ने क्या कर दिया, इसे नकार दिया था। ठीक है, तो यहां पे आप ब्रैकेट में लिख लीजिए भाई, क्या केंद्र को यहां पे क्या दिया गया है, महत्व दिया गया था, केंद्र को महत्व दिया गया था। यहां पे आपको देखना है भाई, जो लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट है वहां से हो चुका है पास, और जो अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट है राज्यसभा, वहां से पास नहीं हुआ। तो ये नहीं हुआ, उसका रीजन समझ में आया कैसे जी? हाँ, चलिए, तो ये प्रथम प्रयास था किसका, राजीव गांधी जी सरकार के समय। चलिए अब आते हैं दूसरा प्रयास। ठीक, अभी चलिए दूसरा प्रयास लिखिए। देखो इसमें तीन चीजें याद रखना, अब यह प्रयास सफल रहा कि असफल रहा, क्लियर हो रहा है, परिणाम क्या रहा इसका, गुड, दूसरा प्रयास। अब ये दूसरा प्रयास जो हुआ वो भी उसी टाइम पीरियड में हुआ, है ना, 1989 और 90 के बीच। अब जो थे राजीव गांधी जी चले गए, उनके बाद आए थे वीपी सिंह। ठीक है, कौन आए थे, वीपी सिंह आए थे। तो वीपी सिंह ने क्या किया था भाई, पंचायतों को लेकर वो भी प्रयास किए। अब वो क्या करते हैं, प्रधानमंत्री हैं। अब जितने भी क्या थे, सीएम थे राज्यों के, स्टेट्स के जितने भी चीफ मिनिस्टर्स थे, उनको क्या करते हैं, मीटिंग बुलवाते हैं। ठीक है, कहा, दिल्ली में, और 2 दिन की मीटिंग रखते हैं, बढ़िया 5 स्टार में उनको रुकवाते हैं, खाने पीने की व्यवस्था चलती है, और बोलते हैं कि मैं पंचायती राज व्यवस्था का नया क्या कर रहा हूं, विधेयक ला रहा हूं। विधेयक मतलब बिल ला रहा हूं। ठीक है, अब वो बिल को आप क्या करना, सपोर्ट करना, बिल को क्या करना आप लोग, सपोर्ट करना। अब कई लोग के मन में प्रश्न आ रहा होगा, सर तो चीफ मिनिस्टर लोग को क्यों बुलाए, प्रधानमंत्री, चीफ मिनिस्टर लोग तो विधानसभा के होते हैं, है ना, और जो ये होते हैं कौन, प्रधानमंत्री, वो तो पार्लियामेंट के होते हैं। तो यहां पे चीफ मिनिस्टर लोग को क्यों बुलाया गया, वो बताइए। चीफ मिनिस्टर लोग तो यहां बैठेंगे ना, वो लोग, क्या चीज, हाँ गठन कर सकते हैं बोल के, ठीक है, वो तो है अनुच्छेद 40 नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत। गुड, और कोई बताइए, मेरा प्रश्न समझ में आया सबको? हेलो, प्रश्न समझ आया जी मेरा, क्या कहना चाह रहा हूं? मेरे को एक आवाज नहीं आ रहा है कि बाकी लोग को भी नहीं आ रहा है? देखो प्रश्न यह है कि प्रधानमंत्री ने सीएम लोग की मीटिंग क्यों बुलवाई, सीएम लोग तो संसद के हैं नहीं, है ना, प्रधानमंत्री तो है संसद के, तो उनको तो सांसदों की मीटिंग बुलवानी थी। देखिए, स्टेट, ये जो पंचायती राज व्यवस्था, जैसा कि अभी कहा ने, है ना, तो वो लगभग हद तक सही है। ठीक है, उसको पूरा कर लेते हैं, उत्तर सही है तो उसको पूरा कर लेते हैं। क्योंकि ये जो पंचायती राज व्यवस्था वो हमारे राज्यों के अंतर्गत जो गांव है वहां पे क्या करना है, इसे लागू करवाना है।
तो राज्य के सीएम लोग की अनुमति आवश्यक है, और वो सीएम जिस भी पार्टी के हैं, ठीक है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, या जो भी पार्टियां रही हो, तो उन पार्टी के जो सीएम है अपने क्षेत्र के सांसदों को, वहां के प्रतिनिधियों को बोलेंगे कि आप क्या करिए ये व्यवस्था लागू करने में, क्योंकि ये हमारे राज्य के लिए है ना। जब हमारा बेस क्या होगा, मजबूत होगा, तब हमारा स्टेट आगे बढ़ेगा। तो इसलिए सीएम लोग की मीटिंग बुलाई गई थी, ताकि वो पहले पंचायती राज को अच्छे से समझे, चीजों को समझे, और क्या करें, सहमति प्रदान करें, अपने लोकसभा के सांसदों को भी क्या करें, वो उनको प्रेरित करने का काम करें कि आप इस विधेयक को क्या करो, सपोर्ट करो करके। ठीक, तो ये विधेयक को क्या किया जाता है, लोकसभा में रखा भी जाता है। किनके विधेयक को, इनके वीपी सिंह जी के। लेकिन बाद में क्या होती है, वीपी सिंह की सरकार क्या हो जाती है जी, गिर जाती है। ठीक है, सरकार गिर जाती है। अब सरकार गिर गई, ठीक है, तो लोकसभा, अब सरकार गिर गई तो सबको इस्तीफा देना पड़ेगा ना, सब तो चलेगा इधर। ठीक है, तो फिर जो पक्ष था संसद में, जब वही चला गया और जिनके द्वारा ये विधेयक लाया गया था, तो जब सरकार गिर जाने के कारण ये विधेयक भी, ये बिल भी क्या हो गया, भंग हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, तो ये दूसरा प्रयास भी क्या रहा, असफल था। चलिए, मेरा एक प्रश्न आप लोग से सभी से है, ठीक है, मैं लिखूंगा तो लिखते लिखते आप उत्तर बताइएगा। हमारा हेडिंग क्या लिखा है यहां पे, बताइए। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने का प्रयास। अब ये प्रयास, जैसे मेंस में मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, ठीक है, कि पंचायतों को आगे बढ़ाने के लिए, या पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने के लिए क्या प्रयास किए गए थे करके। ठीक है, तो उसमें हम लोग समितियां भी पढ़े हैं, तो समिति जो बनाई गई थी विभिन्न सरकारों द्वारा, क्या वो प्रयास में नहीं आएगा? मेरा आप लोग से प्रश्न है। जो समितियां भी पढ़े ना हम लोग, 6-7 समितियां जो पढ़े, 6 समितियां, क्या उसको हम लोग प्रयास के अंतर्गत नहीं रखेंगे क्या? हाँ तो क्यों, और नहीं तो क्यों, ये बताइए आप लोग। तब तक मैं, रखेंगे, क्यों रखेंगे? रखेंगे तो क्यों, और नहीं रखेंगे तो क्यों? हेलो, नहीं आ रहा है जी आवाज? बीपी सिंह, जून 1990 में क्या बुलाया इन्होंने, बैठक बुलाए, या ऐसा लिख लो, जून 1990 में मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई। कहां बुलाई थी ये बैठक उन्होंने? तो दिल्ली में। कितने दिनों की थी? तो 2 दिनों की थी, 2 दिन। और इसमें क्या निर्णय लिया गया था? क्या चीज के लिए राजी किए थे प्रधानमंत्री सीएम लोग को? आवाज नहीं आ रहा है क्या? आवाज आ रही है? मुझे क्यों नहीं आ रहा? आवाज आ रही है जी? हेलो, ऐसा थंब दिखा दो अगर आ रही है तो, आप लोग की आवाज क्योंकि मुझे नहीं आ रही है, कमेंट कर दीजिए एक बार। आ रही, आ रही, ठीक 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 ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाँ, चलिए, आज यहाँ हूँ, रायपुर में नहीं हूँ, इसलिए थोड़ा सा इशू होगा अभी, क्योंकि अब यहीं रहना है। तो क्या बता रहा था, निर्णय, निर्णय क्या लिया गया था उस बैठक में? ये निर्णय लिया गया था कि जितने सीएम जो आए थे उनसे ये निर्णय लिया गया था कि आपको क्या करना है, सपोर्ट करना है। मैं ला रहा हूं न्यू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल ला रहा हूं,
ठीक है, उसको एक्ट बनाने में आपके क्या करिए, मेरी मदद करिए। तो निर्णय में लिख लीजिए, क्या निर्णय लिया गया था? नए संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी। यह क्या लिया गया था? निर्णय लिया गया था। कहां मंजूरी? तो संसद में। क्लियर? अब कब बुलाई गई थी बैठक? जून 1990 में। अब जो संसद का सत्र चला उसमें सितंबर माह में, ठीक है, सितंबर 1990 में विधेयक लोकसभा में रखा गया। लोकसभा में रखा गया, या रखा गया की जगह आप पेश किया गया भी लिख सकते हैं। ठीक है, लोकसभा में पेश किया गया, लेकिन वीपी सिंह की सरकार गिर गई, और सरकार गिर जाने से प्रयास क्या रहा उनका? असफल हो गया। ठीक, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है, इसमें अपने को वो याद नहीं रखना है क्या कि कौन से नंबर का पेश किए थे, तो क्या था, कैसे था, ये इंपॉर्टेंट है उसमें। ये जो 64वां संविधान संशोधन विधेयक है, इसका आपको नंबर याद रखना, 64 नंबर का। ठीक है, इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि कब किया गया और किसने किया था? वीपी सिंह जी ने। और कैसे किया गया था वो तो याद ही है, बैठक बुलवा के। क्लियर है? आगे बढ़े, मिटा दूं ये, इधर मिटा दूं। चलिए अब लिखिए तीसरा प्रयास। अब साल दर साल आगे बढ़ रही है कहानी। 88 में गॉडगिल, गॉडगिल के बाद फिर 89 में राजीव गांधी जी ने प्रयास किया, बोले संवैधानिक देना, संवैधानिक दर्जा देने की बात सब समितियां कर रही हैं, मुझे भी देना चाहिए, प्रयास करता हूं। वो किया 88 में। 89-90 के बीच वीपी सिंह ने किया था, है ना। 90 में जून में क्या बुलवाया, बैठक बुलाया, और सितंबर में क्या किया था उन्होंने? लोकसभा में पेश करवाया था, लेकिन असफल रहा। उसके बाद तीसरा लिखिएगा, तीसरा प्रयास, थर्ड, और ये अंतिम भी है, तीसरा प्रयास। अभी भी ऐड हो रहे हैं कई लोग। अब ये तीसरा प्रयास कब किया गया था आप लोग को पता ही है, तो कब किया गया था जी? कौन सा संविधान संशोधन? 73वां, 73वां संविधान संशोधन विधेयक 73वां संविधान संशोधन विधेयक कब? 1900, बताइए, 92, 1992। गुड। चलिए, अभी क्योंकि एक्ट बना नहीं है इसलिए शुरू में इसको विधेयक लिखे। ये लाया गया था, किनके द्वारा लाया गया था? किसकी सरकार थी उस समय? पीवी नरसिम्हा राव। अब ये मेरे ख्याल से हम लोग ना इसको चौथी बार पढ़ रहे हैं, मेरे ऐसा मैं अनुमान लगा रहा हूं, क्योंकि जब शुरुआत हम लोग इतिहास पढ़ रहे थे उसमें भी ये देखे थे, उसके बाद लास्ट फिर उसको भी 2 बार रिपीट किए थे, कि जब समितियां देख रहे तब भी इनका नाम आया था, और अभी इसके बाद भी आगे आएगा तो 5-6 बार हो जाएगा। 5-6 बार में भी कई, अगर नए लोग इस चीज को भूलते हैं कि कितने नंबर का था, कब आया था, किसने लाया था, तो फिर वो दिक्कत वाली बात हुई है ना, तो भूलना नहीं है। पीवी नरसिम्हा राव जी के द्वारा यह प्रयास किया गया था। उसके बाद क्या हुआ? यह पारित हो गया। ठीक है, अब इसको सीधा लिख देते हैं, क्या? यह विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद, कौन था राष्ट्रपति उस समय 1992 में? डॉक्टर शंकर, आगे बताइए, दयाल शर्मा। गुड, शंकर दयाल शर्मा जी। तो यह विधेयक राष्ट्रपति यानी शंकर दयाल शर्मा जी के हस्ताक्षर के बाद
ये क्रम व्रम सब याद रखा करो भाई। अधिनियम बन गया। ठीक है, तो ये जो जिन जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं वो ये लाइन को जरूर लिखेंगे। यह विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद अधिनियम बन गया, है ना। विधेयक यानी कि बिल। अब बिल क्या बन जाता है, एक्ट बन गया। कैसे बना, क्या बना, वो चीज को अभी हम लोग डिस्कस भी किए थे, है ना। कहाँ रखा जाता है पहले, वहीं क्यों रखा जाता है, वो सब चीज अभी हम लोग देखे थे, आगे और भी देखेंगे। तो ये विधेयक क्या बन गया, एक्ट बन गया हस्ताक्षर के बाद। अब कब से प्रभावी हुआ, प्रभावी मतलब इसे लागू कब किया गया पूरे देश में, है ना। तो आपको पता है पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल। तो 24 अप्रैल 1900। अब देखो यहीं पर थोड़ा सा ध्यान देना है भाई, है ना। कई जो फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं ना वो लोग दिक्कत हो जाता है उनके साथ। क्या दिक्कत हो जाता है, जैसे ये पढ़ते हैं 73वां संविधान संशोधन विधेयक या अधिनियम 1992, और कब से प्रभावी हुआ, तो 1992 से ही कर देते हैं इसको भी, 24 अप्रैल 1992 करके। तो प्रभावी एक साल बाद हुआ है। 92 में विधेयक लाया गया था, अधिनियम बना, वो 92 की बात है ना। डेट भी देखेंगे कब कब क्या क्या हुआ था, आगे देखेंगे उसको। लेकिन प्रभावी की बात करेंगे तो इसको देखा सीखी, इसको भी 92 नहीं करना है भाई, है ना। तो ये कब हुआ था, ये हुआ था 93 में, 24 अप्रैल 1993। और ये क्या था, कैसा प्रयास था जी, सफल प्रयास था। इतना क्लियर है, प्रयास क्लियर है। अब उसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे, 73वां संविधान संशोधन विधेयक अधिनियम, उसका डिटेल देखेंगे। ये तीनों प्रयास क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 19। बिल मत कीजिएगा, एक्ट लिखिएगा, क्योंकि अब क्या बन गया है, एक्ट बन गया है, अधिनियम बन गया है। तो नेक्स्ट हेडिंग है आपकी 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। हेडिंग लिखिए 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। अब ये हो गया है क्या, पारित हो चुका है, कानून बन चुका है। अब कानून बनने के बाद क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें हुई, ठीक है। अभी मैं आप लोग को डेट वेट नहीं पूछ रहा हूं कि कब लागू हुआ था, कैसे था, वो भी नहीं बता रहा हूं। अभी मान लो एकदम हल्के तरीके से समझना, एकदम भारी भारी मत समझना, है ना। अभी हल्के तरीके से समझिए कि ये जो है कानून बन चुका है, और कानून बनने के बाद कब पूरे देश में लागू हो चुका है, किस दिन से, 24 अप्रैल 1993 से ये पूरे भारत में लागू हो चुका है। अब क्या चीजें हुई ये इसको लेके, ये हो तो गया, चलो पारित हो गया। पारित होने के बाद कुछ तो चेंजेस हुए होंगे ना देश में, कुछ तो बोली होगी सरकार की नहीं ऐसा होना चाहिए, अब तो पंचायती राज क्या हो गया है, कानून बन चुका है। तो इसका क्या क्या प्रभाव हमको देखने को मिला, या क्या प्रभाव पड़ा, क्या हुआ होगा। पंचायतों में एकरूपता आ गई, वेरी गुड, बहुत एकदम सटीक उत्तर था ये। क्या नाम है, कौन है जी, अच्छा जी, हाँ छोटे लाल रात्रि जी, ये नोट्स भेजते रहते अपना ये भी, है ना। तो क्या बता रहा था ये, हाँ एकरूपता आ गई पूरे देश में। पहले क्या था, राज्यों में अलग अलग थे ना, सब अपने अपने तरीके से चला, कहीं 2 स्तर, कहीं 3, कहीं 4। एकरूपता लाने की बात कही गई थी, तो सबसे पहले क्या आ गई, एकरूपता आ गई, गुड। और सोचिए भाई, ये बताऊंगा, कॉपी में नोट करोगे, याद कर लोगे, कोई मतलब नहीं, सोचना भी। आरक्षण, क्या बोल रहे हैं, आरक्षण क्या, महिलाओं को आरक्षण, ठीक है, वो तो है, महिलाओं को आरक्षण मिला, गुड, ये भी है, एक पॉइंट है। पंचायतों को लेकर क्या किया गया, वो पंचायतों के अंतर्गत
महिलाएं हैं उनको आरक्षण मिला, एसटी एससी को आरक्षण, वो तो ठीक है। और क्या चीजें नहीं, और क्या हुआ? सबसे पहले तो ये हुआ भाई कि पंचायतों को क्या मिल गया? संवैधानिक दर्जा मिला। गुड। सबसे पहला तो यही है भाई। इतना लंबा चौड़ा प्रयास हुआ है ना, वो पूरा बलवंत राय मेहता समिति से लेके पूरा ये 24 अप्रैल 1993 तक की पूरी लड़ाई लड़े हैं। लड़ाई लड़े मतलब प्रयास पूरा किया गया, समिति ये वो सब। तो क्या के लिए की हुआ था? संवैधानिक दर्जा। तो महत्वपूर्ण चीज तो यही हुआ भाई सबसे पहले, क्या? संवैधानिक दर्जा मिला पंचायतों को। ऐसे लिख लो थोड़ा सा, क्या चेंजेस हुए बोलेगा तो सर भाग 9 जोड़ा गया, तो अनुसूची तो 11, तो फिर इतने अनुच्छेद जोड़े, वो तो बात ही बात है। चेंजेस क्या भाई? आम आदमी को जैसा है देश का, उसको थोड़ी कौन सा बिल आ गया था, अच्छा कौन सा था, आम आदमी ऐसा थोड़ी सोचेगा। आम आदमी तो ये सोचेगा ना कि मैं छत्तीसगढ़ के फलाने गांव का रहने वाला हूं, तो राजस्थान का जो गांव है वहां पे भी इसी तरह की क्या है व्यवस्था विद्यमान है, जैसे यहाँ पंचायतें हैं वैसी वहां पे थोड़े बहुत चेंजेस उस समय और वो आबादी को देखते हुए वो आगे देखेंगे कि ग्राम सभा ग्राम पंचायत वो सब, लेकिन एक तरीके से एकरूपता तो आ गई ना। सरपंच उप सरपंच पंच ये 3 स्तर, आरक्षण की बात जैसे अभी बोल रहे हैं वो। तो सबसे पहला मिला संवैधानिक दर्जा। फर्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, महत्वपूर्ण क्या क्या चीजें हुई, प्रभाव क्या रहा इसका। तो पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला, यानी कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत आ गई पंचायतें। पंचायतों में एकरूपता आई, दूसरा पॉइंट, पंचायतों में एकरूपता आई। तीसरा पॉइंट, अब ये जो कानून बना है वो कहां बना है? ये जो कानून बना है वो कहां बना है? विधानसभा में बना है, लेजिस्लेटिव असेंबली में बना है कि पार्लियामेंट में बना है, संसद में बना है? कहां बना है जी कानून? गुड, संसद में बना है। ठीक, और आप हमको पता है कि संसद में जो कानून बनता है वो पूरे किसी एक राज्य के लिए होता है कि पूरे देश के लिए होता है? पूरे देश के लिए होता है, इतना तो क्लियर है हमको। तो यहां पे जो सरकार थी, है ना, मतलब जो केंद्र में सरकार थी, सरकार नहीं कह सकते, संसद में कानून बना है यानी प्रभावी होगा। अब ये देश किसमें है? राज्यों के अंतर्गत है। तो राज्य के सरकारों को, समस्त सरकारों को यह निर्देशित किया गया, क्या निर्देशित किया गया कि आप अपने राज्य में ये जो अधिनियम बना है उसके अंतर्गत पंचायतें खोले, यानी पंचायती राज व्यवस्था लागू करें अपने अपने राज्य में। किनको निर्देशित किया गया? सरकारों को, राज्य सरकार को निर्देशित किया गया कि सभी अपने अपने राज्य में क्या करें? पंचायती राज व्यवस्था लागू करवाएं। क्यों करवाएं? कानून बन चुका है, कानून के अंतर्गत आ गया ना, वो कंपलसरी है कि आपको करवाना पड़ेगा। ठीक है, कोई राज्य सरकार नहीं बोल सकती नहीं मेरे को जरूरत नहीं है, मैं संभाल लूंगा अपने गांव में। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं था, सबको निर्देशित किया गया कि गांव में पंचायती राज व्यवस्था लागू करवाया जाए। तो लिख लीजिए तीसरा पॉइंट, सरकारों को या सरकार को निर्देश दिया गया कि अपने राज्य में पंचायती राज व्यवस्था। हाँ, एक चीज और भाई, अब समय दे दिया, जैसे मैं आप लोग को बोलता हूं होमवर्क कर लेना, ठीक है। अब कई लोग क्या करते हैं, होमवर्क कर लेना बोले हैं सर, ठीक है, तो आज नहीं करती या आज नहीं करता कल कर लूंगा, ठीक है, कल नहीं करता परसों कर लूंगा, परसों नहीं करता 10 दिन बाद कर लूंगा। कई लोग करते ही नहीं उस चीज को। मैं क्या बोला? कर लेना। और कर लेना मैं समय बता रहा हूं क्या? नहीं बता रहा हूं। तो यहां पे भी क्या है, सरकार को निर्देशित किया जा रहा है कि अपने राज्य में क्या करे? खोले, क्या खोले? पंचायती राज व्यवस्था, मतलब खोले कह दिया, पंचायती राज व्यवस्था लागू करवाए। ठीक, अब यहां पे मैं अवधि बताया क्या? नहीं, यहां पे अवधि भी दी गई थी, ये चीज आपको ध्यान रखना है भाई, कि 1 वर्ष के भीतर, कितने वर्ष के भीतर? 1 वर्ष के भीतर अपने अपने राज्यों में क्या करना है? ये व्यवस्था लागू करवानी है। ठीक है, अगर मान लो नहीं बोलते तो क्या होता? चलना, अपना कार्यकाल खत्म होगा, दूसरी सरकार निपटेगी।
जो भी है जैसा भी है लागू करवाएगी, या अभी समय है बाद में करते हैं। इसीलिए क्या किया, बोला गया 1 वर्ष के भीतर आप क्या करो, अपने राज्य में व्यवस्था लागू करवाओ। तो ये चीज को लिखना है भाई आपको। सरकार को निर्देशित किया गया या निर्देश दिया गया कि अपने राज्य में 1 वर्ष के भीतर 1 वर्ष के भीतर पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की जाए। क्लियर है? ये 3 पॉइंट्स क्लियर है सभी को? संवैधानिक दर्जा, एकरूपता और निर्देश वाला। कैसे जी? हाँ, लिख रहे हैं क्या कई लोग? लिखते भी है साथ में? हाँ ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है ना। अभी मैं उसमें नहीं आ रहा हूं कितना भाग वन वो बात की बात है। नया आम आदमी जो सोचता है सबसे पहले वो चीज वैसी हम लोग सोच रहे हैं एकदम बेस कि व्यवस्था तो लागू हो गई है, कानून तो बन गया, अब क्या क्या चीजें देखने को मिली। ये चीज देखने को मिली, दर्जा मिल गया संवैधानिक। दूसरा चीज देखे, एकरूपता आ गई है। और तीसरा, सरकार बोल दी, केंद्र मतलब वहां से ऑर्डर आ गया है हाईकमान से कि राज्य सरकारों को 1 वर्ष के भीतर क्या करना है, पंचायती राज व्यवस्था लागू करवानी, स्थापना करनी। अब आगे की कहानी सुनिए। अब आगे क्या होता है, जैसा कि हमको पता है सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था कहां लागू की गई थी, बताइए? राजस्थान के नागौर में 2 अक्टूबर 1959, है ना, 1959 में। और 11 अक्टूबर 1959 को कहां लागू की गई थी? आंध्र प्रदेश में, महबूब नगर। ये सब हम लोग पढ़े हैं पहले। अब सवाल उठता है क्या, अब हम सवाल नहीं उठता, अब हमारे माइंड में ये है, क्या चीज है, हमको ये पता है कि ये कानून बना है, पूरे देश के लिए बना है, ये हम जान गए। और दूसरी चीज हम लोग ये भी जान रहे हैं, क्या जान रहे हैं, कि ये व्यवस्था तो कानून बनने के पहले भी विभिन्न समितियों की सिफारिश पर, ध्यान से सुनना भाई, विभिन्न समितियों की सिफारिश पर कई राज्य सरकारों ने अपने अपने ढंग से अपने अपने राज्यों में इस पंचायती राज व्यवस्था को क्या कर दिया था, लागू करवा दिया था, है ना। वो भी तो चली आ रही है, वो भी चली आ रही है। अब उनका क्या होगा, ठीक है, क्या होगा उनका जी बताइए। मेरा क्वेश्चन समझ में आया सभी को? सिंपल सा है, कानून नया बन गया है, संविधान में नहीं था पहले। और संविधान में नहीं आने के पहले भी हम लोग पढ़े हैं कि कई राज्यों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया था, पंचायती राज व्यवस्था को, और अपने अपने तरीके से चला रही थी। अब कानून बनने के बाद ऐसे राज्यों का क्या होगा, नया कानून बना है उसे अपनाएगा, ठीक है, गुड, सही बात है, नया कानून जो बना है उसे ही अपनाएगा। लेकिन सवाल उठता है, देखिए अब यहां पे थोड़ा ध्यान से समझना। राज्य सरकार को निर्देशित होगा 1 वर्ष के भीतर क्या करे, स्थापना करे। अब यहां पे ए और बी करके समझिएगा, ये ए हो जाता है और बी करते हैं। ए वो है जहां, या ऐसा लिख लो, जिस राज्य में जिस राज्य में पंचायत या पंचायती राज व्यवस्था, जिस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है वहां नवीन पंचायतों का, नवीन मतलब नया, न्यू, नवीन पंचायतों का गठन होगा। ठीक, अब ये सिंपल है, क्या सिंपल है भाई, जिस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है वहां पे नवीन पंचायती राज व्यवस्था, जो किसके अंतर्गत है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991, उसके अंतर्गत गठित होगा। जहां नहीं है नया बनेगा, क्लियर बात। अब प्रश्न उठता है जहां पहले से है वहां क्या होगा, तो वहां पे क्या होगा, ध्यान से समझना भाई इसको, है ना। अब मान लीजिए कोई राज्य है जहां पे पंचायती राज व्यवस्था लागू है, ठीक,
अब बन चुका है कानून। अब ऐसे राज्य में क्या होगा? अब तो ऐसे राज्यों के लिए निर्देश ये दिया गया था कि जब तक वहां के सदस्यों की, ठीक है, जैसे मान लीजिए एक राज्य है, ठीक है, ये है महिष्मती राज्य, ठीक है, कौन सा राज्य है? माहिष्मती राज्य, ठीक। माहिष्मती, छत्तीसगढ़ जैसे बना दिया हूं। माहिष्मती राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू है, ठीक है, यहां क्या है? पंचायती राज व्यवस्था लागू है, ठीक है। और एक ऐसी लागू है, ये राज्य सरकार वाला लागू अपने तरीके से चल रही है, संविधान के दायरे में जो कानून बन के है वैसा वाला नहीं चल रहा, अपने तरीके से लागू करवाए हैं वैसा चल रहा है, ठीक। अब मान लीजिए ये जो महिष्मती राज्य है, यहां पे जो पंचायतें नहीं, मतलब पंचायतों का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1988 में। 88, थोड़ा और कर दे इसको, ऐसे कर लेते 1990 कर लो, चलो 1990 में पंचायतें बनी मान लो, ठीक। 1990 में पंचायतें बनी थी महिष्मती राज्य में, राज्य सरकार अपनी तरीके से इसे चला रही है, ध्यान से समझिएगा। अब नया जो कानून बना है वो कब बना है? 1992 में। 93 से व्यवस्था क्या हो चुकी है? लागू हो चुकी है पूरे राज्य में, है ना, पूरे देश में, है ना। अब इनके लिए क्या निर्देश दिया गया था? इनके लिए निर्देश दिया गया था कि जिस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू है तो उस राज्य के पंचायतों के सदस्य या पंचायतों के पदाधिकारी का कार्यकाल समाप्त होने के बाद ही वहां पे नवीन पंचायतों का गठन होगा। क्लियर है? क्या बोला? क्लियर है? हाँ, पता था मेरे को। ठीक है, देखो यहां इनके लिए क्या निर्देश दिया गया? इनके लिए बोला गया कि जिस राज्य में पंचायतें हैं, ठीक है, तो वहां के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल का। कार्यकाल कितने साल का? 5 साल। ठीक। अब यहां पे समझिए, ये जो राज्य था महिष्मती, यहां पे कब पंचायतें बनी थी? 1990 में। तो इनका कार्यकाल कब खत्म होगा? 95 में। 1995 में इनका कार्यकाल खत्म होगा, ठीक है। अब यहां पे सरकार क्या बोल रही है कि जिस राज्य में पंचायतें बन गई, ठीक है, जान दो उनको। तब अब जो नवीन सदस्य हैं, अब भाई पंचायत में क्या है? पंचायत ऐसे कोई इंटेंजिबल थोड़ी है, टेंजिबल है, लोग देख पा रहे हैं उसको कि हाँ ये सदस्य है, ये पदाधिकारी है। सदस्यों से ही तो पंचायत बनती है ना, पंच, सरपंच, उप सरपंच, सदस्य, ये सबसे, है ना। अब तो 1990 से 95 के बीच जो सरपंच है, जो पंच है, जो उप सरपंच है, जो पदाधिकारी है, तो जब इनका कार्यकाल खत्म होगा किसी भी राज्य का, ठीक है, तब वहां से क्या हो जाएगा? खत्म होने के बाद ही, यानी कि 1996 से, एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, जिस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू है तो उसका कार्यकाल खत्म होने के बाद ही वहां पे क्या किया जाएगा? नवीन पंचायतों का गठन किया जाएगा, बीच में नहीं कर सकते। अब किसी कार्यकाल, जैसे इसी का ले लो, महिष्मती साम्राज्य 1990 में बना, ठीक है, पंचायत जी, और एक कानून कब बना है? 1992-93 में। तो इसका कार्यकाल कितना साल बचा है? सिर्फ 2 साल बचा है, 94 और 95। तो 94-95 के बाद ही इस राज्य में क्या किया जाएगा? नवीन पंचायतों का गठन किया जाएगा। क्लियर है क्या कहना चाह रहा हूं? समझ पाए? सभी समझ गए? हाँ, गुड। जैसे चल रहा है उसको चलने देंगे, ठीक है। किसी भी राज्य में जो पुराने ढर्रे पे पंचायतें चल रही थी राज्यों के हिसाब से, उनको चलने देना है, उनको डिस्टर्ब नहीं करना है, चलने दो, ठीक है। बाद में तो अपना ही चाहने वाला है ना, अपना लेवल भी बढ़ेगा, ठीक है। सबका लेवल आता वाला चल रहा है ना, तो उनका लेवल पता था कि आए बाद में तो अपना ही चलेगा करके, तो तुम लोग का जितना चल रहा है चलान दो। तो कई राज्य में किसी राज्य का 4 साल बचा था, किसी राज्य का 2 साल बचा था, किसी का 6 महीना बचा था, किसी का 3 महीना, किसी का 1 साल, है ना। तो वो लोग अपना अपना कार्यकाल जब समाप्त हो गया, तब वहां फिर से राज्य के हिसाब से नहीं चला, तब किसके हिसाब से चलेगा? तब इसके हिसाब से नवीन पंचायतों का गठन होगा। यानी कुल मिला के ये है कि जिस राज्य में पंचायतें नहीं थी वहां पे नई पंचायतें खोली गई, और जिस राज्य में पंचायतें थी वो अपना कार्यकाल पूरा होने के बाद ही वहां पे इस कानून के तहत, इस अधिनियम के तहत वहां पे नई पंचायतों का गठन किया गया। क्लियर है?
चलिए अब आते हैं, ये देखो ये प्रभाव है ना, ये सब अभी हम लोग को ये सब देश में देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहां पे बी पॉइंट करके लिख लीजिए, बी। अब ये क्या था, जिस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है, यहां पे क्या लिखेंगे, जिस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था है वहां पंचायतों का, और यहां पे पंचायतों का अर्थ से है वहां के सदस्यों का कार्यकाल, है ना। अब भाई एक बार जो सरपंच रहता है पूरा लाइफ टाइम सरपंच रहता है क्या, नहीं, पूर्व सरपंच बन जाता है ना, मतलब बाद में बोलते हैं ये तो हमारे यहाँ पूर्व सरपंच ऐसे करके, तो उसका कार्यकाल वो 5 साल ही था। तो ये पंचायतों के सदस्यों का कार्यकाल की बात कर रहा है ना, वहां के सदस्य, वहां के पदाधिकारी, जिन्हें जिनसे मिलके क्या बना है, पंचायत। तो वहां पंचायतों का, यानी कि वहां के सदस्य और पदाधिकारी का कार्यकाल समाप्त होने के बाद ही वहां नवीन पंचायतों का गठन किया जाएगा। हाँ बोलिए बोलिए। हम्म। नहीं, वो कहां से राजस्थान आएगा जी, 92 वाला राजस्थान 92 वाला राजस्थान नहीं है, वो तो 59 वाला है ना, वो तो उसके हिसाब से चला था, किसके हिसाब से, बलवंत राय मेहता समिति के हिसाब से, ठीक है। इसमें ये पूरे देश, इसमें वो नहीं पूछता राज्य किस राज्य से ये कानून बना या किस राज्य में पहले स्टार्ट हुआ, ऐसा नहीं पूछता, है ना। इसमें सिर्फ डेट पूछता है कि कब वो पूरे देश में प्रभावी हुआ, पूरे देश में कब प्रभावी हुआ, तो 24 अप्रैल आए। अब वो 24 अप्रैल वाले को किस राज्य ने पहले माना तो नहीं माना, वो वाला नहीं पूछता है, क्योंकि सभी राज्यों ने एक साथ अपनाया था ना उस चीज को। जैसे यहां नहीं था तो इसने अपना लिया, इसको दूसरा राज्य नहीं था तो सबने एक साथ अपनाया था, तो इसलिए कोई एक सिंगल स्टेट का नाम यहाँ पे नहीं लिया जाता, क्योंकि ये पूरे देश के लिए था, इसलिए 24 अप्रैल को ही लिया जाता है, और पूरे देश में हुआ करके, ना कि किसी एक राज्य में। और राज्य की बात करेगा तो राजस्थान का नागौर जिला वाला आपको पता है, 2 अक्टूबर 1959 वाला, वो कानून बनने के बाद नहीं, वो कानून बनने के पहले वाले में आपको प्रथम राज्य के रूप में उसको लेना है। क्लियर है। हाँ चलिए मिटा दूं, आगे बढ़े। समझ में आ गया ना। हाँ चलिए अब आते हैं आगे। अब थोड़ा सा याद करने वाली चीज है, तो समझने वाली चीज थी, है ना। अब आएगी याद करने वाली चीज। याद करने वाली चीज में पहले हेडिंग लिख लो थोड़ा सा, छोटा सा, 73वां संविधान संशोधन विधेयक। सर ऊपर में तो अधिनियम लिखे हो, नीचे विधेयक लिख रहा हूं, ऐसा कंफ्यूज मत किया करो सर, है ना। कंफ्यूज नहीं है, ये विधेयक ही है, क्योंकि हमको पता है भाई, अधिनियम बनने से पहले, एक्ट बनने से पहले वो सब्जेक्ट क्या कहलाता है, वो विधेयक या बिल कहलाता है। और बिल क्या होता है, सदनों से पास होता है। तो यहाँ पे वही पासिंग का जो पेश हुआ, पारित हुआ, उसको डेट हमको याद रखना है, ठीक। चलिए, तो सबसे पहले ये जो 73वां संविधान संशोधन विधेयक था, है ना, वो लोकसभा से कब पास हुआ उसको याद रखो। लोकसभा, लोकसभा से कब पारित हुआ, तो 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को क्या रहता है जी, 22 दिसंबर को क्या रहता है, अच्छा शांत हो जाते हो ऐसे, है क्या रहता है, सबसे छोटा, हाँ सबसे छोटा दिन या सबसे लंबी रात होती है। और सबसे बड़ा दिन का कब होता है,
21 जून, है ना। और 21 जून को क्या मनाते हैं? योग दिवस, ठीक है। वैसी 22 दिसंबर को किनका जन्मदिन रहता है? 22 दिसंबर को किनका बर्थडे रहता है जी? चलिए खोज के बताइएगा। नेक्स्ट आते हैं राज्यसभा। लोकसभा से कब? बाबा साहब अम्बेडकर का। ये देख रहे हो, मारकर फेंक के मारूंगा। कहाँ बाबा साहब अम्बेडकर का? 14 अप्रैल है वो। अरे कैसे कर दियो। चलिए, राज्यसभा याद रखिएगा, राज्यसभा से कब पास हुआ? खोजो अभी नेट में 22 दिसंबर को। अरे बाबा साहब अम्बेडकर के क्या भूलना नहीं हो, तो 14 अप्रैल को, बच्चा बच्चा जान रहा है उसको। चलिए, तो लोकसभा 22 दिसंबर 1992 ये पास हुआ। राज्यसभा से कब पास हुआ? तो राज्यसभा से पास हुआ एक दिन बाद। एक दिन बाद बोले तो 23 दिसंबर, 23 दिसंबर 1992। ठीक। लोकसभा से पास हुआ, राज्यसभा से पास हुआ, कहां जाएगा वो? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति उस समय कौन थे प्रेसिडेंट? शंकर दयाल शर्मा जी। ठीक। तो राष्ट्रपति ने अपने हस्ताक्षर कब किए? क्या बोल रहे हैं? गुड। मैथमेटिक्स डे किनकी याद में? रा, रामानुजन। ठीक है, तो रामानुजन जी का बर्थडे है 22 दिसंबर, ये भी याद रखना। सबसे छोटा दिन भी याद रखना है, और रामानुजन जी का बर्थडे भी याद रखना है। और लोकसभा से ये 73वां संविधान संशोधन विधेयक पास हुआ था, वो भी याद रखना है। चलिए, तो राष्ट्रपति ने साइन कब किया है? राष्ट्रपति ने साइन किया इसे 20 अप्रैल को, 20 अप्रैल 1993। ठीक। अब राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद वो प्रभावी कब से हुआ? तो वो डेट मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग बताओगे कब हुआ जी प्रभावी? 24 अप्रैल, 24 अप्रैल 1993। ये डेट याद हुआ सब? 22 23 दिसंबर 1992 याद रखो। 2024, 22 23 20 24। ठीक। और हमको पता है 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। क्लियर है? चलिए, अब संविधान में क्या क्या चेंजेस हुए उसको देख लीजिए। सबसे पहला पॉइंट, भाग। कौन सा भाग जोड़ा गया? तो भाग 9 जोड़ा गया। ठीक है, 9 जोड़ा गया। 9 ए तो उसका है, किसका? नगरीय निकाय, है ना। तो भाग 9 जोड़ा गया। गुड। दूसरा, कौन सा शेड्यूल, कौन सी अनुसूची? तो 11वीं अनुसूची। ये नया जोड़ा गया है ना, हेडिंग लिख लेना भाई, है ना। संविधान में जुड़े हैं ये, ऐड हुए हैं। जो बदलाव हुआ है उसे लिख लो। संविधान में बदलाव, क्या क्या बदलाव हुए, क्या क्या जुड़े? तो भाग 9 जुड़ा। अनुसूची कौन सी जोड़ी गई? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। अनुच्छेद आपको पता ही है, अनुच्छेद क्या था जी? 143 की 243, 243, 243 ए से ओ तक। ठीक है, हिंदी में इसको देखें तो ए टू ओ है इंग्लिश में, हिंदी में क से ण तक, बाण का ण। चलिए, उसके बाद कितने विषय थे इसके अंतर्गत? तो सभी को पता है कितने विषय थे? 29, 29। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? लास्ट देख लेते हैं। एक चीज आपको ध्यान रखना है, ये पूरे देश में तो लागू हुआ, लेकिन 2 जगह लागू नहीं हुआ। कहां लागू नहीं हुआ आपको पता है? पहला, जो हमारी राजधानी, जो केंद्र शासित प्रदेश, नहीं राजस्थान कहाँ, राजस्थान के पीछे घुस गए, छोड़ के आ जाऊंगा सबको राजस्थान में। कहा जम्मू कश्मीर, चारों फैन फेंक के मारूंगा, 5 है। अरे राजधानी क्या बोल रहा हूं, देश की राजधानी केंद्र शासित प्रदेश जी, दिल्ली। ठीक है, ये लिख लो। अरे राजस्थान के पीछे क्यों पड़े हो बताओ तो, नागौर बस गया है क्या दिमाग में?
हाँ, राजस्थान 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 राजस्थान। चलो लिखिए, 73वां संविधान संशोधन कहां लागू नहीं हुआ? कहां लागू नहीं हुआ? तो कहां लागू नहीं हुआ? तो आपको याद रखना है, पहला जो केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली, यहां नहीं हुआ। और दूसरा कहां नहीं हुआ? तो जो चौथी अनुसूची है, चौथी अनुसूची क्या है जी? गुड। असम, मेघालय, मणिपुर, सॉरी मणिपुर नहीं है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन क्षेत्रों में लागू नहीं हुआ। क्यों लागू नहीं हुआ? क्योंकि ये जो है वो कैसे क्षेत्र हैं? जनजातीय प्रधान क्षेत्र है। तो यहां पे इनकी व्यवस्था क्या होगी? लागू होगी, है ना। इसीलिए इस क्षेत्रों में लागू नहीं हुआ। इसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी तक आज की क्लास में जो पढ़े वो क्लियर है? क्या क्या प्रयास किया गया, किन किन सरकारों ने किया था? राजीव गांधी की सरकार, वीपी सिंह की सरकार और नरसिम्हा राव की सरकार। असफल किसके में हुए थे? तो शुरू के दो में, और लास्ट वाला क्या था? वो था सफल। ठीक, उसके बाद फिर क्या देखे थे? उसके बाद क्या देखें जी? प्रभाव देखें, देश में क्या हुआ? एकरूपता आई, संविधान के दायरे में आया, है ना। राज्यों को निर्देशित किया गया था कि कितने साल के भीतर करना है। कितने साल के भीतर? 1 वर्ष। और ये जो 1 वर्ष है उसमें भी दो कंडीशन थे, राज्य में लागू है और राज्य में लागू नहीं है। तो जिन राज्यों में लागू नहीं है वहां पे क्या व्यवस्था की गई थी? नवीन राज्य लागू कर दो। और जहां पे पहले से विद्यमान थी वहां पे क्या बोला गया? कि उनका कार्यकाल समाप्त होने के बाद ही आप क्या करो? नई व्यवस्था लागू करवाओ। ठीक, तो चलिए उसके बाद फिर ये चीजें देखें, लोकसभा से कब पास हुआ, राज्यसभा, राष्ट्रपति से कब पास हुआ और प्रभावी कब हुआ। ये चीजें याद रखने वाली है। देखो पढ़ाई दो तरीके से होता है भाई, एक समझ के और दूसरा रट के। ठीक है, समझने वाली चीज पहले थी और ये रटने वाली चीज है। ठीक है, जिन चीजों को समझना उन चीजों को समझा, और जिस चीजों को रटना है उन चीजों को रटना पड़ेगा। अब ये रटने वाली चीज है। ठीक है सर, ये 22 दिसंबर को क्यों हुआ? दिन छोटा था क्या, इसीलिए हुआ क्या? ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। होना था और 22 दिसंबर को हुआ है, उसमें माथापच्ची नहीं करना, उसको बस रटना है। समझने वाली चीज थी कि हुआ क्या क्या, प्रभाव क्या था। क्लियर है? तो चलिए ठीक है, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और कोई डाउट रहेगा तो पूछिएगा। और नोट्स कई लोग चेक कराते हैं, वैसे ही बाकी लोग भी अपने नोट्स चेक कराते रहिए। ठीक है, तो चलिए बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय छत्तीसगढ़ महतारी, जय श्री राम, जय सतनाम, जय भूमकाल, जय माता दी, जय बजरंगबली, हर हर महादेव। शुभ रात्रि जी, धन्यवाद।